चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में पंजीकरण का आंकड़ा 19 लाख के करीब पहुंच गया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में महज 16 दिनों में इतने पंजीकरण हो चुके हैं। सरकार को अब यात्रा में प्रबंधन के लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ रही है। दरअसल पिछले साल चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई थी, जिसके पंजीकरण करीब 1.5 महीने पहले शुरू हो गए थे। यात्रा से एक दिन पहले 21 अप्रैल तक चारधाम यात्रा के लिए 15,88,156 पंजीकरण हुए थे और इस बार उत्साह इतना है कि महज 16 दिन में ही ये आंकड़ा 19 लाख के करीब पहुंच चुका है। बीते दिनों चारधाम पंजीकरण 18,73,242 तक पहुंचा। तीर्थ यात्रियों की इस भीड़ को देखते हुए सरकार ने विशेष प्रबंध शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी राज्यों को कहा गया है कि वे शुरुआती 15 दिन तक कोई भी वीवीआईपी या यहां ना भेजे। चारधाम यात्रा में संख्या निर्धारित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल चारों धाम में यात्रा प्रबंधन के लिए टोकन सिस्टम लगेगा। राम राय विश्वविद्यालय के वार्षिक फेस्ट जैनित 2024 में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान की गीतों की छात्र छात्राओं में खुमार सी छाई रही। बीते दिनों आयोजित कार्यक्रम में सुनिधि ने एक के बाद एक बढ़कर गाने प्रस्तुत किए, जिनमें छात्र छात्राएं नाचते हुए दिखे। इससे पहले हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं वीवी की ब्रांड एम्बेसडर स्नेहा राणा को वीवी की ओर से सम्मानित भी किया गया और साथ ही सुनिधि चौहान के गीतों का जादू हजारों छात्र छात्राओं पर सिर पर चढ़कर बोला है। तो दिल्ली से आए आयकर विभाग की टीम ने ऋषिकेश के सत्यम प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय और आवास में भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है। हालांकि 12 घंटे तक दस्तावेज खंगालने के बाद टीम शाम को 6 बजे वापस लौट गई थी। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस के बजाय आईटीबीपी के जवान मुस्तैद रहे। बीते दिनों सुबह 6 बजे से 4 वाहनों से दिल्ली से आयकर विभाग की 2 टीमें ऋषिकेश पहुंची। टीम ने पहले प्रॉपर्टी डीलर के हरिद्वार रोड एसबीएम कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में छापा मारा और उसके बाद दूसरी टीम ने प्रॉपर्टी डीलर के उग्रसेन नगर स्थित आवास पर भी पहुंचकर छापा मारा था। तो डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए अब पूरे प्रदेश में महाअभियान चलाया जाएगा और उसकी शुरुआत इन क्षेत्रों से की जाएगी जो मरीजों की संख्या के हिसाब से हॉट स्पॉट बन रहे हैं। बीते दिनों सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने महाअभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। सचिव ने कहा कि राज्य में सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों से डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर महाअभियान चलाया जाएगा। पिछले साल हालांकि डेंगू और चिकनगुनिया रोग के मामले लगातार सामने आए थे। डेंगू और चिकनगुनिया रोग एडीजे मच्छर के काटने से फैलता है। जुलाई से नवंबर महीने तक समय इन रोगों के प्रसार के लिए अनुकूल होता है। रोकथाम और बचाव के लिए अभियान चलाकर एडिज मच्छर के लार्वा को सर्वे भी किया जाएगा। रोग संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रोकथाम की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी राजकीय और निजी चिकित्सालयों में डेंगू और चिकनगुनिया रोगियों की स्थिति पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। तो मिशन मर्यादा के तहत धार्मिक स्थलों के निकट स्वच्छता बनाए रखने, पर्यटन स्थलों में गंदगी फैलने वाले और मादक पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पौड़ी पुलिस की अब पैनी नजर है। दरअसल इसी के तहत लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घाटों पर नशीली पदार्थ का सेवन करने वालों और गंदगी फैलाने वालों के ऊपर जिले पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लक्ष्मण झूला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक स्थलों के नजदीक शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जिले पुलिस द्वारा लगातार धार्मिक स्थलों के नजदीक लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और घाटों के किनारे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी 15 लोगों को गंगा घाटों के किनारे शराब पीकर हुड़दंग मचाने पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा मिशन मर्यादा के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान के अंतर्गत हम लोग जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस में जो लोग उपद्रव मचाते हैं या फिर वहाँ पे न्यूसेंस फैलाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इनका मौके पे हम पुलिस एक्ट में चालान करते हैं।
आगे भी ये हम अभियान जो है इंटेंसिवली चलाते रहेंगे, ताकि जो ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी मर्यादा बनी रहे और वहाँ पे जो सौहार्द है वो भी बना रहे।